हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से एक न्यू व्लॉग में या न्यू वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं गन्ने के रस की बहुत ही टेस्टी सी खीर, जो बहुत कम सामान में और बहुत जल्दी से बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्दी भी होती है। गन्ने के मौसम में या कहो कि जो सर्दियों का सीज़न होता है उसमें आप जल्दी जल्दी इसे बनाकर ट्राई करें। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसे बनाने के लिए देखते हैं कि हमें किस किस सामान की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए होता है गन्ने का रस। ये 2.5 लीटर गन्ने का रस है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है। ये मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अब हमें चाहिए होते हैं, ये 150 ग्राम चावल थे। 2.5 लीटर दूध के रस के लिए मैंने 150 ग्राम चावल लिए हैं, जिनको मैंने करीब 1-1.5 घंटे पहले धोकर बहुत अच्छे से भिगो दिया था। अब इसका पानी निकालकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। एक कटोरी में थोड़ा सा दूध चाहिए रस को साफ़ करने के लिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू हैं, बादाम हैं, किशमिश है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना लें। वैसे आमतौर पर जो गन्ने के रस का टेस्ट होता है वो सिंपल वाला ही होता है। हमारे गांव में या हमारे घर में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो ना करें। आधा चम्मच लिया है मैंने इलायची का पाउडर। तो बस फ्रेंड्स, गन्ने के रस को इस्तेमाल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। वैसे तो गन्ने का रस हम ऐसे भी पी सकते हैं नींबू वगैरह डालकर, लेकिन आज हम इसको खीर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने गन्ने का रस अच्छे से इसको छान लिया है, क्योंकि जब रस बनता है कोल्हू में या कलेसर में, मैंने एक वीडियो डाली थी गुड़ बनते समय की फ्रेंड्स, आप चैनल पर जाकर देखना। उसमें बहुत लंबे प्रोसीजर से ये रस तैयार होता है। तो जब लंबा प्रोसीजर होता है उसमें कुछ गंदगी या थोड़े थोड़े तिनके टाइप आ जाते हैं, तो उन तिनकों को दूर करने के लिए मैंने इस छलनी से रस को छान लिया है और अब ये बिल्कुल साफ रस है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ खीर बनाने के लिए। भगोना हमेशा मोटी तली का लेना चाहिए फ्रेंड्स, और थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना चाहिए। तो मैंने ये गैस को पर चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज कर दिया है। थोड़ी देर के लिए हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल तेज रखेंगे, क्योंकि हमको ये गरम करना है, मतलब उबाल नहीं लगाना है फिलहाल इसमें, सिर्फ हमको ये गरम करना है। जैसे जैसे रस गर्म होता है वैसे वैसे ही वो अपनी मैली को छोड़ता रहता है। तो इसलिए उस मैली को निकालने के लिए हम इसमें उबाल नहीं लगाएंगे, बस ऐसे ही गर्म करेंगे। अगर उबाल लगा देंगे तो ये मैली इसी में मिक्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बस छोड़ देते हैं इसको हल्का सा गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रस गर्म हो रहा है और आप देख पा रहे होंगे कि इस पर एक मैली की अच्छी सी परत जमा हो गई है। तो हम इस छलनी की हेल्प से सारी इस मैली को हमें बाहर निकालना है। और ये प्रोसीजर करीब करीब 3 या 4 बार करते हैं हम। उसके बाद में फिर रस साफ होता है और फिर हमारी खीर बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। इसीलिए इसमें खदका नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर रस में खदका मतलब उबाल आ जाएगा तो ये जितनी भी, हमारे यहाँ तो मैली कहते हैं, जितनी भी ये काली काली सी परत है ये सब रस में मिक्स हो जाएगी और फिर हम चाह कर भी अलग नहीं कर पाएंगे। अब हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और जैसे ही हम छोड़ेंगे और इसमें हल्का हल्का सा उबाल आएगा, वैसे ही फिर से ये काली काली परत सारी इकट्ठी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, दोबारा भी जैसे ही खीर में
उबाल आने को होता है वैसे ही ये लेयर फिर से आ जाती है। और हम सेकंड बार भी इसी तरह केयरफुली सारी लेयर को या गंदगी को बाहर निकाल देंगे। बहुत धीरे धीरे ये प्रोसीजर होता है, बट ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि रस का कलर ब्लैक होता है, काला होता है, तो इसलिए खीर भी फिर काली बनती है। अब हमने सारा ये निकाल दिया है। मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करती हूँ और गैस को तेज करती हूँ। दूध ऐड करने से क्या होगा, ये सारी फिर से जितनी भी ये मतलब मैली होती है काली काली, उबाल के साथ में बहुत एक अच्छी मोटी परत के रूप में जमा हो जाएगी और फिर से मैं इसको बाहर निकाल दूँगी। तो तीसरी बार भी आपने देख लो फ्रेंड्स कि कितना मोटी लेयर बिल्कुल दोबारा से तीसरी बार में जम गई है। और एक बात और आपने नोट की होगी कि अभी तक मैंने रस की खीर बनाने के लिए किसी भी करछी का या किसी भी चीज़ का हेल्प नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम इसको करछी को इसमें डालते हैं तो ये जो ऊपर की मैली है ये टूट जाएगी। हमें इसकी एक मलाई के रूप में जो परत जमा होती है ना, वो बिल्कुल साफ़ करनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें रस में अब उबाल आने वाला है, उससे पहले हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से क्लीन करते हैं। देखना कितनी मोटी मोटी परत बाहर निकल रही है। रस की खीर बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। तो मैंने चावल भिगो कर रखे थे फ्रेंड्स, उन चावलों को ही मैं खीर में अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। चावल को डालने के बाद में अच्छे से हम चावल को रस के साथ मिक्स कर देते हैं और करीब 5 मिनट के करीब हमें इसको चलाते रहना होगा। करछी को अब हम इसी में छोड़ देंगे, क्योंकि करछी अगर इसी में छोड़ देते हैं तो रस को उबलने का डर नहीं होता है, फिर रस ऊपर नहीं उबलता है। जब तक अच्छे से उबाल आता है गैस को हम तेज़ रखेंगे और जैसे ही उबाल आ जाएगा उसके बाद हम गैस को फिर सिम कर देते हैं। चावल में अच्छे से उबाल आ गया है और हमने चावल और रस को बहुत अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। तो बस अब हम खीर को थोड़ा सा कवर कर देते हैं और बाकी गैस को बिल्कुल कम कर देते हैं। रस को साफ़ करने के लिए मैंने छलनी का इस्तेमाल किया था और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी गंदगी हमें निकाली है हमने इसमें। इससे क्या होता है, ये गंदगी तो नहीं है वैसे, गन्ने का रस का वास्तविक रूप है ये, लेकिन इससे क्या होता है खीर जो ना वो बिल्कुल काली हो जाती है। तो हम इसके ऊपर का जो डार्क भाग होता है उसको निकाल लेते हैं और बाकी अब हमारी खीर बहुत अच्छे से तैयार होगी। इसको रख देते हैं साइड में और जब तक हमारी खीर तैयार होती है हम ड्राई फ्रूट्स को बहुत बारीक बारीक पीस में कट कर लेते हैं। खीर को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। एक बार चलाकर देख लेते हैं खीर को। चावल अच्छे से फूल गए हैं लेकिन अभी खीर में मिक्स नहीं हुए हैं और ये देखो वाइट कलर, बिल्कुल कितना अच्छा कलर खीर का बनकर तैयार हुआ है। अभी करीब 10 मिनट और लगेंगे चावल को अच्छे से मिक्स होने में। चावल हमारे एक बार चेक करती हूँ, गल तो गए हैं। ये देखो गाइस बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं लेकिन अभी मिक्स नहीं हुए हैं। तो अब करीब 10 मिनट और लगेंगे क्योंकि ये बहुत पेशेंस वाली खीर है। तेज़ आंच पर नहीं बनानी है, ये हमने बिल्कुल स्लो गैस करी हुई है और उस पर मंदी मंदी आंच में ये बहुत टेस्टी खीर बनकर तैयार होती है। तो मैं इसको फिर से कवर कर देती हूँ और करीब 10 मिनट के लिए फिर से छोड़ देती हूँ। खीर को चेक कर लेते हैं। और ये लीजिए बहुत बढ़िया सी खीर बनकर तैयार है। इससे ज़्यादा टाइट या गाढ़ी खीर हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडी होने पर
खुद पे खुद बहुत टाइट हो जाएगी। बस खीर को हम अब गैस को बंद कर देते हैं और खीर को ढककर नीचे उतार लेते हैं। खीर तैयार है फ्रेंड्स। अब इसी समय हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर और जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट कर रखे थे हम उनको भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से दोनों को मिक्स कर देते हैं और बस नीचे उतार कर सर्व के लिए तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्व करने के लिए गन्ने के रस की खीर बिल्कुल तैयार है। क्या आप जानते हैं गांव में विंटर्स में सबसे ज़्यादा चीज़ खाई जाने वाली ये रस की खीर ही होती है और हमारे घर में तो ये सबके फेवरेट है और इसलिए हमारे घर में ये अक्सर बनती रहती है। वैसे तो हमारे यहाँ इसको गन्ने के रस की खीर कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसको रसावली भी कहते हैं। सच मानिए, जितनी देखने में सुंदर है उतनी ही खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में बहुत आसान है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट कुछ नहीं करना है। रस को एक बार चढ़ा दो गैस पे, चावल डाल दो, थोड़ी सी सफाई कर दो और बस गैस को सिम करके छोड़ दो, तो उसके साथ ही खीर बनकर तैयार हो जाती है। बस कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जैसे जब रस को छानते हैं तो अच्छे से छलनी के से उसको बिल्कुल सफाई कर दें। खीर बनाने के लिए थोड़ा बर्तन बढ़ा लें, थोड़ा मोटी तली का भगोना या कढ़ाई लें, जिससे कि क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक खीर बनती है तो वो नीचे ना लगे। बस यही सब चीज़ें हैं बहुत टेस्टी खीर बनने में जो हमारी मदद करती हैं। तो फ्रेंड, खीर तैयार है और किसी पे भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। गर्मा गर्म खीर सर्व करते हैं और अभी सभी के साथ खीर का आनंद लेकर एंजॉय करते हैं। उम्मीद करती हूँ गन्ने के रस की ये खीर की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। प्यारे प्यारे कमेंट अपने मुझे ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत कितनी सफल हुई है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।